बहुत समय पहले की बात है। रवि और उसकी पत्नी कोमल एक छोटे से घर में रहते थे। रवि एक ऑफिस में काम करता था और कोमल घर पर रहकर घर का काम किया करती थी। और कोमल की 2 बच्चे थे, बेटे का नाम नमन और बेटे का नाम नैना। रवि और कोमल हमेशा नमन को ही प्यार करते थे और नैना पर कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। एक दिन रवि और उसका परिवार दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ वैसे तो सब बहुत अच्छा है, पर मैं नमन के स्कूल के बारे में सोच रही थी। उसका एडमिशन भी तो करवाना है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास के स्कूल में बात हो गई है। मेरे बॉस की वहाँ बहुत अच्छी जान पहचान है, इसीलिए वह एडमिशन हो पा रहा है, वरना यहाँ तो एडमिशन करवाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, पर एक ही बच्चे का एडमिशन हो सकता है। हाँ, तो नमन का एडमिशन करवा देंगे उसी स्कूल में। और मैं कौन सा स्कूल में पढ़ूंगी माँ? तुम्हें कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की, बड़ी आई पढ़ने वाली। पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर नहीं बन जाएगी तो आखिर शादी करके अपने घर ही जाना है, तुझे समझी? नैना बहुत रोती है और कोई उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं होता। कुछ दिन बाद से नमन दूसरे स्कूल में जाना शुरू कर देता है। एक सुबह नमन स्कूल के लिए निकल ही रहा होता है, तभी नैना उसके कमरे में आ जाती है। देख मेरा नया बैग, नई बोतल। तुझे पता है मेरा स्कूल कितना सुंदर है, कितने सारे झूले हैं वहाँ। सच्ची कितना मजा आता होगा ना स्कूल में। मैडम कितना अच्छा पढ़ाती होगी। चल पागल, पढ़ना किसको अच्छा लगता है? मुझे तो वहाँ झूले पर झूला और बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो भैया? पता है पापा तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा कितनी मुश्किल से उठा रहे हैं और तुम ऐसी बात कर रहे हो। मैं तुझे जो बोल रहा हूँ वह तुम बस अपने तक ही रखना, समझी? वरना मम्मी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और तुझे तो पता ही है फिर मम्मी तेरा क्या हाल करेगी। फिर कोमल वहाँ आ जाती है। कितनी देरी करोगे? नमन चलो जल्दी करो, नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाएगा। नमन स्कूल चला जाता है और नैना उसके माँ के साथ दिन भर उसका कामों में हाथ बटाती रहती है और दिन भर काम करती रहती है। उसे स्कूल जाने का बड़ा ही दुख होता था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। C80 cat B80 bat। अरे इतनी रात को यह पढ़ने की आवाज कहाँ से आ रही है? नैना और ध्यान से सुनने की कोशिश करती है तो इस बार उससे और आवाज आती है। चलो बच्चों, अपनी हिंदी की कॉपी निकालो, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाऊंगी। अरे यह तो किसी टीचर की आवाज है जो बच्चों को पढ़ा रही है, पर इतनी रातों को कौन सी टीचर पढ़ा रही है? नैना इधर उधर देख रही होती है, तभी उसे दूर पर एक बिल्डिंग दिखती है जिसके खिड़की से लाइट आ रही होती है और उसी खिड़की से बच्चों और टीचर की आवाज आ रही होती है। अच्छा, यह आवाज कहाँ से आ रही है? पर इतनी रात में मुझे जाकर देखना चाहिए। नैना इतनी रात को चुपचाप घर से निकल जाती है और उस बिल्डिंग के पास चले जाती है। नैना बिना सोचे समझे स्कूल के अंदर चली जाती है। अंदर एक अजीब शक्ल की औरत वहाँ पर खड़ी होती है। वह बोलती है, तुम्हारी क्लास कब से शुरू हो गई है? चलो जल्दी जाओ और कल से लेट मत आना। मेरी क्लास? मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, चलो पर चलकर देख ही लेती हूँ। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये उसके साथ क्या हो रहा होता है। वह पहली बार इस स्कूल में आई होती है। फिर वह एक क्लास में जाती है और वह जैसे ही क्लास के अंदर जाती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह देखती है कि एक चुड़ैल टीचर भूतिया बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी टीचर उसे बोलती है, अरे तुम इतनी लेट क्यों आई हो? देख नहीं रहे? सब लोग टेस्ट लिख रहे हैं, चलो जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाओ। वह बेंच में जाकर बैठती है कि वह देखती है उसके पास एक नया बैग, उसमें बहुत सारी किताबें, नया पेंसिल और पेन और पानी की बोतल और टिफिन भी रखी होती है। नैना यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। चलो नैना, अब तुम भी अपनी कॉपी किताब निकालो। नैना वहाँ पर रात भर पढ़ती है और सुबह 5 बजते ही वह अपने घर चुपचाप आ जाती है। वो रात में जो हुआ उस बारे में किसी को नहीं बताती है और घर में आकर बैठ जाती है और रात 12 बजे होने का इंतजार करती है। जैसे ही 12 बजता है, नैना वापस उस स्कूल में चले जाती है और वहाँ पर मन लगाकर पढ़ने लगती है। कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। सच में बहुत सीखने को मिलता है यहाँ। मैं यहाँ पर रोज स्कूल आता हूँ। लेकिन तुम सब भूत कैसे बन गए? और टीचर भी भूत है, यहाँ पर सभी लोग भूत हैं। एक दिन इस स्कूल में आग लग गई और हम सब और टीचर भी यहाँ पर जलकर मर गए और इसी स्कूल का मालिक भी यहाँ पर जलकर मर गया, लेकिन फिर भी हम सब यहाँ पर अपने टीचर से पढ़ते हैं। नैना उस भूतिया स्कूल में रात को जाती है और सभी बच्चों के साथ क्लास में पढ़ाई करती। कभी दूसरी चुड़ैल पढ़ाती तो कभी दूसरी, पर सभी चुड़ैल टीचर बहुत ही अच्छी होती है और वह सब बच्चों को प्यार करती है।
नैना को उस स्कूल में पढ़ते पढ़ते काफी साल हो जाता है और उसकी पढ़ाई भी खत्म हो जाती है, लेकिन किसी को उसके घर वालों या किसी और को भी उसके स्कूल के बारे में किसी को पता नहीं चलता है। नैना और नमन बहुत बड़े हो जाते हैं। नमन इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने के बाद भी नालायक होता है और नैना चुपके चुपके पढ़ने के बाद भी वह बहुत होशियार बन जाती है। एक दिन कोमल और रवि नमन पर चिल्ला रहे होते हैं। मैंने अपना सारा पैसा तुम्हारी पढ़ाई पर लगा दिया और हर बार तुम सिर्फ फेल ही होते हो। अब तो हद हो चुकी है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा जो मैं तुम्हारी पढ़ाई पर लगा सकूं। समझा? आपने मुझे पढ़ाया है तो मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है और मैंने अपनी तरफ से पढ़ाई की है ना। मैं फेल हो गया तो हो गया, अब इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? नमन पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था और धीरे धीरे वह बदतमीज होता जा रहा था और उसने घर से पैसे चुराने भी शुरू कर दिया था। एक दिन रवि उसके बॉस के पार्टी में जाते हैं पूरे परिवार के साथ और नमन वहां पर भी चोरी करने लगता है। उसका बॉस उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और कहता है, अरे ये तो वही है ना जिसका मैंने एडमिशन करवाया था। आज मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। और तुम तो रवि के बेटे हो ना। रवि, आज से तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। मैं चोर के बाप को नौकरी पर नहीं रख सकता, समझे? नमन की हरकत के कारण रवि की नौकरी चली जाती है और वह कुछ ही समय में सड़क पर आ जाते हैं। उनके घर में खाने को एक दाना भी नहीं होता। नैना को यह सब देखकर बहुत दुख लगता है। वह आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाने लगती है और घर का खर्चा चलाने लगती है। जब नैना घर की सारी जिम्मेदारियां अपने पर ले लेती है तो उनके माता पिता को बड़ी हैरानी होती है। अरे, नैना तो कभी स्कूल ही नहीं गई तो वह बच्चों को कैसे पढ़ा लेती है? यह बात सोचकर वह दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक दिन दोनों नैना से यह सवाल पूछते हैं कि वह उन बच्चों को कैसे पढ़ा लेती है, लेकिन नैना यह बात बताने से हिचकिचाती है कि उसने पढ़ाई आखिर कहाँ से की थी। एक दिन कोमल नैना के पीछे ही पड़ जाती है और नैना को सब सच बताना पड़ता है। नैना सारी बातें उन दोनों को बता देती है। नैना की बात सुनकर वह बोलते हैं, तुम पढ़ने के लिए आधी रात को भूतों के स्कूल में जाती थी। ये सब हमारी गलती है जो हमने तुझे नहीं पढ़ाया। हमने तुम्हारी पढ़ाई को कभी अहमियत नहीं दी, जबकि तुम्हें पढ़ने की कितनी लगन थी। हमने उस नालायक लड़के पर सारे पैसे लगा दिए जिसने हमारी इज्जत तक मिट्टी में मिला दी। हमें माफ कर देना बेटी। रवि और कोमल को उनकी गलती का एहसास होता है और नैना कभी भी उस स्कूल में नहीं जाती है, पर वहां की टीचरों को हमेशा दिल से धन्यवाद करती है।